नाम नेहाद इस जमहूरी दौर में हुकूमत है, वजीर आजम हैं, 100 के करीब वजीर, मुशीर, मुआवने, खुसूसी तर्जुमान तो हैं, मगर अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला कोई नहीं है। हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। हमारे नहरी निज़ाम की मिसालें दी जाती हैं। इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। इस मुल्क में कपास पैदा होती है, मगर जिस्म ढकने को कपड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान के तालिबान यानी टीटीपी ने पाकिस्तान सेना पर पहली बार ऐसा हमला किया है। पाकिस्तान की सेना को कभी भी अपने ही आतंकियों से ऐसी मार नहीं पड़ी है। टीटीपी ने पिछले कई महीनों से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। टीटीपी जब भी बोर होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला कर देता है। अब पाकिस्तान तो टीटीपी का मुकाबला कर नहीं पा रहा है। ऐसे में अपनी बगलाहट मिटाने के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने टीटीपी को भारतीय खुफिया एजेंसी रो का एजेंट बता दिया। हद तब हो गई जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी बोल दिया भारत टीटीपी की मदद कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना के इस दावे से खलबली मच गया है। पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि टीटीपी के आतंकी भारतीय खुफिया एजेंसी रो के लिए काम कर रहा है, लेकिन इसके जवाब में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया, जिससे 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिक को मौत हो गई। लेकिन टीटीपी यही नहीं रुका। हमला करने के बाद टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की बेइज्जती भी की है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना से कहा है कि हम पर सवाल उठाने से पहले अपनी हैसियत और औकात देख लो। टीटीपी ने कहा कि पाकिस्तान की सेना भारत से पाकिस्तान की 1 इंच जमीन आज़ाद नहीं करवा पाई है और हमें ज्ञान दे रही है। हमें एजेंट बताने से पहले अपनी औकात ही देख लो। कि ये जो दहशतगर्दी है, इसका शुरू में जो बीज थे वो हमने खुद बोए। अफगानिस्तान में जब रूस की इन्वेजन हुई या मुदाखलत हुई या उन्होंने जो बुलाया वहां पे, उस वक्त की हुकूमत ने रूसियों को, हमने अपनी सर्विसेज जो है किराए पे जो है अमेरिका को दे दी। जनरल ज़िया साहब उस वक्त हुक्मरान थे। जिहाद का बड़ा शौक था और उस जिहाद के सिलसिले में अमेरिका के साथ जो हमारी अरेंज वो तकरीबन 8-9 साल चलती रही और उसके बाद अमेरिका हाथ धो के फतह के शादियाने बजाता वापस चला गया वाशिंगटन के रूस को शिकस्त हुई। उसके बाद 10 साल जो है हम इस चीज से निपटते रहे। वो 10 साल गुजरे, 9/11 आ गया। एक धमकी मिली वहां से, वो असली थी या नकली थी, हम ढेर हो गए और एक और जंग में हम शामिल हो गए और वो एक नई इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई। ये 2 इन्वॉल्वमेंट हमारी जो तकरीबन 18-19 साल के ऊपर मुहित हैं, बल्कि 20 साल के ऊपर या 20-21 साल से मुहित हैं, उसने ये जंग जो है जो अफगानिस्तान में थी वो हमारी दहलीज के अंदर आ गई, हमारे घरों में आ गई, हमारे बाजारों में आ गई, हमारी मस्जिदों में आ गई, हमारे स्कूलों में आ गई, हमारी पब्लिक प्लेसेस पे आ गई और एक खून की जो है होली खेली जाती रही कई साल जो है। ऐसे में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फ़ायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है? बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। मगर ये आपको मैं बताऊं, इस वक्त जो ये सब इकट्ठे होके हुआ है ये बेमिसाल है। मिसाल के तौर पे कि ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक, एक टेरिबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। इससे क्या ज़्यादा टेस्टिंग चीज़ हो सकता है इस मुल्क के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, और आप देखेंगे हम ये कैसे निपटते हैं, इसको इंशाल्लाह निपटेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक इन्वेस्टिगेशन, आप पहले तो बात ये है कि ये हमारा दुश्मन कौन है? टीटीपी है, दाइश है, आईसिस है, रॉ है, कौन है? इस वाक़या, इस सानिया में किसने किया? मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि वो जमात अरार है, वो जो खुरासानी का जो एक ज़माने में था, उसके बाद ड्रोन अटैक में वो मारे गया, उसके लोग हैं। अच्छा भाई, अगर उसके लोग हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके लोगों को
कौन पनाह दे रहा है? जी। उनके लोगों को वो आए कैसे? माने 4 चेक पोस्ट और एक दरवाज़ा जिसमें एक ही माने ओनली वन एंट्रेंस, ये सब में एक आदमी लेडन विद एक्सप्लोजिव्स आ गया। ये कैसे हुआ? ये किस किस्म का सिक्योरिटी था? दूसरी बात ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो खुरासानी मूवमेंट जो है, ये लगता है इनका हाथ है, इसलिए 4 सादा में, 2016 में, मोमन में, 14 में, लाहौर में, 17 में, और ये MQM के भी खिलाफ कराची में इन्होंने कुछ किया है, और अब 2020 में ये इत्तेफाक यूनाइट हो गए, यूनाइट होके TTA में मर्ज हो गए। तो भाई अगर ये सब हुआ है और उनके हेडक्वार्टर्स नंगाहार में सबको पता किधर है, तो इसके माने कि TTA जी। तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान क्या कर रहा है इनके बारे में? और अगर वो इनको पनाह दे रहा है, वो इनको हथियार दे रहा है, और बाहर से और कुछ मुल्क हैं जो उनको ये कर रहे हैं, तो फिर दैट इज अ मच बिगर चैलेंज। उसको हम कैसे करेंगे?